बोटनी स्ट्रीम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो कहीं न कहीं सभी को परेशान करता है। सभी को परेशान करने का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। 2 ट्रिप वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक बार गया, आया, फिर उसका टाइम दिया होगा। यानी कि वहाँ पे 2 ट्रिप लगते हैं, यानी 2 इक्वेशन बनते हैं और कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा लेता है। कुछ जगहों पे तो हिट एंड ट्रायल से भी काम हो जाता है, लेकिन कई सारे जगहों पे जब पॉइंट में नंबर जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है कि वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती हैं, यानी फ्रैक्शन में अगर जाए तो। जैसे क्वेश्चन के टाइप को एक बार समझिए कि क्या है क्वेश्चन। जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं सीबीटी 2 में कि 63 किलोमीटर धारा की दिशा में वापस आया है 7 घंटे का समय, फिर 28 किलोमीटर धारा के विपरीत 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, जो भी दिया हो डेटा। तो हमारे पास डिस्टेंस दिए रहते हैं 2 अलग-अलग, एक बार गया, एक बार आया, उसके टाइम दिए रहते हैं, वहाँ पे बोट या वाटर की स्पीड पूछी जाती है, तो कोई भी एक डेटा पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इक्वेशन बना के बेसिक इसका तरीका होता है, लेकिन हम एग्जाम में क्या इस तरीके से करेंगे तो हमारा टाइम कैसे बचेगा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप जितना कम समय लगा लें उतना बेहतर है। वैसे तो बहुत रेयर ही आता है, ऐसा नहीं कि हर बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता हो, लेकिन किसी किस सेट में आ सकता है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं एनटीपीसी रेलवे में आता है, ये पहले से भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन रेलवे वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मैं सीजीएल वाले भी रखा हूँ यहाँ पे। जैसे सीजीएल 2023 में भी सबसे आया था क्वेश्चन। आईसीएआर की एक वैकेंसी आती है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछेगा, मतलब हर जगह ही आपको ये दिखाई देता है सीएचएसएल सीपीओ। तो हर साल में एक आध बार आ सकता है, लेकिन आता है। बाकी टाइप तो आपको सारे करा दिए गए हैं बोटनी स्ट्रीम में। अब यही टाइप था जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता था। इस क्लास को आज देखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। वही जो अच्छे क्वेश्चन होंगे और जो एग्जाम में आ सकते हैं, इजी भी रहेंगे, लेकिन 100% रहेगा कि उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, उनका लगाने का तरीका बता दिया जाएगा। और अभी इस कोर्स पे आपको J70 का कूपन कोड भी लगा सकते हैं, जिससे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा, जो 24 घंटे के लिए अवेलेबल है अभी। दूसरा, अगर आप मैथ्स फाउंडेशन के लिए करना चाहते हैं, अगर एसएससी का टारगेट है, तो आप मैथ्स फाउंडेशन 1 या 2 ले सकते हैं। और दूसरा चीज़, इसके अलावा आप रेलवे फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं, अगर रेलवे। और एक बुक हमारी सबसे बेहतरीन बुक एक लॉन्च हुई है आपका एसएससी के लिए स्पेशली, और एसएससी में एक ऐसी पहली बुक है जहाँ पे टाइप वाइज के साथ साथ लेवल वाइज है, और लास्ट में इसके एक अलग लेवल के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, जहाँ से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा लेवल पढ़ना चाहें तो। टाइप वाइज मतलब बड़ा यूनिक तरीके से बनाया गया है, एग्जाम वाइज, टाइप वाइज, और बहुत मतलब यूनिक है। आप इसका पीडीएफ जरूर देखिएगा, इसका लिंक दे देंगे हम वीडियो में, आप लोग जरूर चेक करिए कैसे बुक है और किस तरीके से अपडेटेड है, यानी कि 2025 तक के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास में हम लगाने से पहले एक छोटा सा इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे क्वेश्चन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम करेंगे। वैसे तो सारे ही इजी हैं। हमको देखिए इसमें क्या डेटा दिया रहता है, एक डाउन स्ट्रीम के बारे में दिया रहता है और अप स्ट्रीम के बारे में दिया रहता है। क्वेश्चन में दिया है जैसे कि 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है, यानी कि हमने बोला 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। तो इसमें हमने बोला कि अगर एक धारा की और बोट की चाल एक्स वाई मान लें और इसका एक्स माइनस वाई मान लें, तो इनका टोटल समय लगता है इसमें कितना दिया, 7 घंटे दिया हुआ है। और दूसरा वाला हमारे पास डेटा एक और दिया रहता है, क्वेश्चन को पैटर्न है, बस समझते हैं। और दिया है हमारे पास 18 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम में जाता है तो एक इक्वेशन ये बनेगा, और साथ में 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है तो एक इक्वेशन ये बनेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 9 घंटे दिए हुए। तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को सॉल्व करके लगाया जा सकता है, ये एक बेसिक तरीका हो सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता, मतलब एग्जाम में तो हम इसको नहीं लगा सकते। दूसरा तरीका भी इसमें बहुत सारे लोग लगाते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल करके चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अब इनकी वैल्यू आप एक एज्यूम करिए खुद से, और ये हिट एंड ट्रायल काम भी करता है कई सारे क्वेश्चनों पे, कि कहीं हम x प्लस वाई का मान अगर ढूंढ लें तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, तो हम बोट या वाटर दोनों निकाल सकते हैं अगर ये दोनों ढूंढ लेंगे तो। अब यहाँ पे वैल्यू ढूंढने में प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ क्या वैल्यू रखें, फिर यहाँ क्या रखें, फिर सोचना होगा कि दोनों को कटने के बाद ये टाइम सेम आए, तो ऐसा एज्यूम हो सकता है क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं कुछ कॉमन होते हैं। जैसे 6 कॉमन है, यहाँ 6 रख के देख सकते हैं, फिर यहाँ जो आएगा वो मतलब एक वो कहीं कहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि ये पॉइंट में भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं, फिर वैल्यू रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पता चला जो फैक्टर हमने कॉमन ढूंढा वो तो है ही नहीं, अब कुछ और आंसर इसमें आने वाला है।
तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मतलब दूसरा हिट एंड ट्रायल में ये हो सकता था कि हम क्वेश्चन में जैसे यहाँ रख देंगे 4 रख लेते हैं, सपोज करिए 3 घंटे आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होना चाहिए, यहाँ बोलेंगे 4 अगर स्पीड है और यहाँ 3 घंटे, तो यहाँ 5 हमारे पास आना चाहिए, 5 घंटे, तो 5 घंटे के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, फिर पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि इसमें से हमारे पास कितने घंटे बचे हैं, अगर यहाँ पे देखिए 3 था, अगर हमने इससे भाग दिया तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, यानी 4 घंटे रखेंगे, 4 के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो हमने 2 से भाग दे दिया। फिर अब देखिए यही सेम वैल्यू यहाँ 4 से भाग देंगे, यहाँ 2 से देंगे, तो इस वाले में ये गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, लेकिन हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जहाँ से आप क्वेश्चन को ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को। इसके लिए कोई अलग से मतलब ऐसा नहीं कि फेल होने वाला अप्रोच होगा, हर एक जगह काम करने वाला है। तो इसका जो तीसरा तरीका है वो समझते हैं हम लोग, जो एग्जाम में हमको यूज़ करना चाहिए। हमने डाउन स्ट्रीम लिखा, अप स्ट्रीम लिखा और बराबर में टाइम। हमको सिर्फ इनके डिस्टेंस को देखना है कि कितना कितना चले हैं। पहले वाले में जो हमारे पास दिया था कि 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला है, तो यहाँ 8 किलोमीटर आ गया और 12 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ, और इनका टाइम जो दिया है हमारे पास 7 घंटे दिया है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। दूसरा वाला डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है 18 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है और 9 किलोमीटर यहाँ पे है, और यहाँ टाइम जो लगता है यहाँ पे 9 घंटे लगते हैं। अब एक चीज़ इसमें बस ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों में कि कोई एक डेटा आपको निकालना, बराबर कर देना इसमें, या तो डाउन स्ट्रीम को बराबर कर लीजिए या तो अप स्ट्रीम को बराबर कर लीजिए। बराबर करने का बहुत इजी है अप्रोच है, आपस में गुणा भी कर सकते हैं, कोई नंबर ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर इसमें मैं 1.5 से गुणा कर दूँ 1.5 से, और तो ये देखिए 18 हो जाएगा, ये भी 18 है, अब 3/2 से मतलब अगर इसमें भी 1.5 से गुणा कर देंगे तो आप बोलेंगे ये तो 12 हो गया। और यहाँ पे अगर हम इसमें 1.5 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो बोलेंगे 10.5 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो इनको छोड़ देना है। अब यहाँ जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, बोलेंगे 1.5 घंटे का आ रहा है। ये 1.5 घंटे का टाइम का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है ना ये ज़्यादा चला है। कितना चला है, 3। ये 9 किलोमीटर था, यहाँ 3, यानी ये जो 3 का डिस्टेंस ज़्यादा है, उसी की वजह से ये टाइम भी 1.5 घंटे ज़्यादा लगा। तो यहाँ से जो स्पीड निकलेगी हमारी 9 बटे में, अरे 9 हाँ यहाँ पे 3 है, तो 3 बटे में अगर 1.5 का हम भाग देते हैं यहाँ पे, इसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास 3 बटे में। अगर मैं 1.5 से भाग दे दूँ तो ये 2 किलोमीटर की जो स्पीड आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई। अब ये अगर एक वैल्यू निकल गई तो आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े इजी तरीके से। बोलेंगे कैसे ये, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ पे हमने क्या रखा कि अगर 2 की स्पीड है तो 2 से अगर इसमें भाग देते हम लोग तो ये इसमें 4 घंटे का समय लगता, और यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है कि 7 घंटे था शुरू में, तो यहाँ पे 3 घंटे होना चाहिए, और 3 घंटे के लिए इसमें किससे भाग देना होगा, तो बोलेंगे 4 से भाग देंगे, यानी इसकी स्पीड 4 रही होगी। अब ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास 4 हो गई तो अब हमारे पास सारा कुछ आ सकता है। ये रेशियो आपको पता है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, में बताया गया, आपको पढ़ाया गया। ये अगर 4 है, ये 2 है, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 4 2 6, तो ये 3 आ जाएगा। इन दोनों को घटा के अगर आधा करते हैं तो ये वाला 1 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा किसका गया था, नाव की गति पूछा गया, तो नाव गति कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर वाटर का पूछता तो 1 आ जाता। अच्छा यहाँ पे भी तो वैल्यू हमने यही रखा था शायद ना, 4 से 3 बार, 2 से हमारे पास 4 बार, 2 से यहाँ पे हम करेंगे तो ये 4.5, 4 से करेंगे। हाँ यहाँ वैल्यू हिट एंड ट्रायल से भी सही ही आ रहा था, हिट एंड ट्रायल से भी सही आ रहा था, लेकिन हिट एंड ट्रायल हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता है। कई क्वेश्चनों में आप वैल्यू सोच नहीं पाते हैं, अगर पॉइंट में सोचना होगा तो। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ये वाली वैल्यू हमेशा आपको काम करने वाली है, लेकिन कुछ एक बार में नहीं आएगा आपको समझ में, इसलिए हमने कई सारे क्वेश्चन लिए। थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप इसमें पूरी तरीके से मास्टर बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा जो डर लगता होगा कि करें ना करें, लेकिन अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, पहला हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और यहाँ पे टाइम। तो पहला वाला जो इक्वेशन दिया है कि 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है और 39 किलोमीटर धारा के साथ है, और इसमें लगते हैं 8 घंटे। अच्छा दूसरा वाले लाइन में दिया है 10 घंटे यहाँ टाइम दिया हुआ है, और धारा के विरुद्ध 52 किलोमीटर धारा के साथ है, तो ये 52 है और ये 30 है। बस ये ढूंढ लेना है कौन सा किसका बराबर है। हमारे पास किसी एक को ही बराबर करना है, तो हमने इस वाले को बराबर करने के बारे में सोचा। देखिए इसमें कॉमन 13 गुणे 3 है, 13 गुणे 4 है, मतलब इसमें 4 का गुणा कर लें और इसमें 3 का कर लें तो ये बराबर हो जाएगा। अब करके भी देख सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने 4 से गुणा किया तो ये वाला 100 बन जाएगा। अब देखिए ये 100 बन गया, इसमें 3 से गुणा होगा तो ये वाला 90 बन जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए 4 से जब गुणा होगा तो देखिए 4 से करेंगे तो ये वाला 32 हो जाएगा, और इसमें 3 से करेंगे तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे है, और डिस्टेंस का डिफरेंस जो है हमारे पास 10 किलोमीटर है। यानी यहाँ से अप स्ट्रीम की जो वैल्यू आने वाली है वो 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये वाली वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, इसकी चाल आ गई। अच्छा अगर ये 5 इसकी चाल है तो यहाँ टाइम कितना लगाया होगा, आप खुद से सोचिए। अगर 5 की चाल से 25 चलेगा तो 5 से 5
तो 5 घंटे तो इसमें लग गया, तो इसके लिए कितना घंटा लगा होगा, 3 घंटे लगा होगा, और 3 घंटे लगा होगा तो इसकी चाल कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमारे पास बाकी रिलेशन पता है कि बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम, ये आपको पढ़ाया गया है। तो ये वाली वैल्यू 5 है, ये वाली वैल्यू 13 है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं तो बोट आता है। तो 18 का आधा 9 आ गया, और इसमें यहाँ क्या आ जाएगा 4, 9 4 13, या इनको आधा मतलब इनको घटा के आधा करेंगे तो वाटर आ जाएगा। अगर वाटर पूछा है तो 4, अगर बोट पूछा है तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ हिट एंड ट्रायल काम करता है कि नहीं करता, देखिए हिट एंड ट्रायल ऐसा नहीं कि मेथड गड़बड़ है, लेकिन उसमें हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो नंबर आपको ढूंढना होगा। अब यहाँ से हमको देखिए 13 अगर हम ढूंढ लेते हैं कि 13 दोनों में है, यहाँ पे 5 लेना होता तो आप निकाल सकते थे, लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर के अलावा नंबर आ गया तो प्रॉब्लम। देखिए ये भी तरीका गड़बड़ नहीं आपके लिए, 39 है 25, लेकिन हर क्वेश्चन में ये नहीं काम करता, इसलिए मैं बता रहा था। एक 52 था हमारे पास, एक 30 था, मतलब ऐसा कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए। जैसे हमको दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल गया 13, तो हमने यहाँ 13 रखा, तो 13 यहाँ 39, तो हम बोलेंगे यहाँ तो 5 घंटे आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 5, तो ये स्पीड। और यहाँ भी चेक करेंगे उसको, 13 से 4 बार, 5 से हमारे पास 6 बार, तो 6 और 4 10 आ गया, मतलब हमारे पास एक 13 आ गया, एक 5 आ गया, तो एक हमारे पास 3 हो जाएगा, सॉरी एक हमारे पास 4 हो जाएगा, एक हमारे पास 9 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी जो भी पूछा होगा वो आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये कॉमन तरीका, ये भी देखिए यहाँ पे वर्किंग है बहुत इजी तरीके से, लेकिन क्या ये हर जगह काम करेगा, चलिए और भी चेक करते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था नंबर जो, हाँ यहाँ से भी देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइन और भी ऐड कर दिया, लेकिन है क्वेश्चन तो वही। अब यहाँ पे देखिए 63 किलोमीटर धारा की दिशा में है, तो यानी हमने यहाँ लिखा डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड टाइम। तो ये 63 किलोमीटर है, और यहाँ पे 30 किलोमीटर है, और यहाँ पे 7 घंटे लगे हैं। अच्छा, नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, यहाँ 28 आ जाए, और यहाँ पे हमारे पास 48 आ गया है, और टाइम कितना लगता है यहाँ पे 6 घंटे लगता है। बाद में क्वेश्चन में कुछ और पूछा है कि धारा की दिशा में इतना किलोमीटर चलने में टाइम, तो पहले तो स्पीड आ जाए तो बाकी तो सब निकाल ही लेंगे, कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को बराबर करने के लिए आपको सोचना होगा क्या वैल्यू का मल्टीप्लाई करना चाहिए। दूसरा, अगर फैक्टर के बारे में सोचेंगे तो इसमें हमारे पास 7 एक फैक्टर तो हो सकता है कि 7 रखें तो 7 9 63, तो ये तो 7 घंटा है, मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर यहाँ फैक्टर इसमें क्या आने वाला है, कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट में हो सकता है जिसमें आपका टाइम लगेगा, या फिर कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें भाग देने पे पॉइंट में और पॉइंट में और उसके बाद हमारे पास है 14 हो सकता है, कुछ और नंबर भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनको बराबर कर देंगे, 7 गुणे 9 है और ये 7 गुणे 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 9 से कर लेते हैं, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 4 से जब इसमें करेंगे तो देखिए ये 120 आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, और 4 से इसमें करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अच्छा, 9 से इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 गुणे 8 72, और 9 36, और 36 था और 7 था 43, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। और यहाँ 9 करेंगे, 9 6 54 आ जाएगा। टाइम का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कितना दिख रहा है यहाँ पे, कितना ज़्यादा ये टाइम लगा है यहाँ पे, 28 से 54 हो गया, तो 2 24 26 का टाइम का डिफरेंस है। यहाँ पे इसकी वैल्यू घटाएं तो देखिए ये वाली 2 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसको भाग देना है 26 से, तो 26 से देखिए एक बार कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 52, यानी 26 दूना 52। इसकी स्पीड 12 आ गई, अप स्ट्रीम की वैल्यू 12 आ गई, ये वाली वैल्यू 12 आ गई। अब देखिए 12 अगर यहाँ पे आया है तो 12 की स्पीड से अगर 30 किलोमीटर चलता है तो कितना टाइम लगता है, आप खुद सोचिए कि 12 दूना 24 और आधा है, यानी कि 2.5 घंटे यहाँ लग रहा है, यहाँ पे 2.5 घंटे लग रहा है, तो 2.5 घंटे यहाँ लग रहा है, तो 7 घंटे में अगर 2.5 घंटे निकाल देंगे तो यहाँ के लिए कितना है 4.5 घंटे है। 4.5 घंटे का मतलब हम 63 को अगर हम 9/2 से भाग दें तो 9 7 63, 7 दूना 14, यानी इसकी स्पीड 14 आ गई। अब हमारे पास ये 14 है, ये 12 है, अब जो भी पूछा है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, धारा की दिशा में 35 किलोमीटर चलना है, और धारा की दिशा की स्पीड कितनी है 14 है, प्लस उसके बाद क्या बोला है 27 किलोमीटर चलना है विरुद्ध में, तो इसकी स्पीड कितनी है 12 है। तो काट लेते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। 7 से 2 बार, 7 से 5 बार, यानी यहाँ से 2.5 घंटे आ गया, 3 से 4 बार, 3 से 9 बार, तो 4 दूना 8, 2 से 1/4 आ गया, यानी 2.5 घंटा, और ये 4.5 घंटा, और ये 15 मिनट, तो 4 घंटा 45 मिनट हो गया, 4 घंटा 45 मिनट हो गया। और कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। तो बिना इक्वेशन बनाए आप बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको इजीली बस समझा रहा हूँ, बाकी अगर आपको खुद सॉल्व करना होगा तो आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत इसमें समय नहीं लगने वाला है। और भी क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको आइडिया लगे, और भी समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए ये भी हमारे पास है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
कि डाउन स्ट्रीम हमारे पास कितना चलता है, आप स्ट्रीम देखिए, दूरी धारा के विरुद्ध है 60 किलोमीटर, ये 60 है और ये 40 है, इसमें इसको 13 घंटे लगते हैं। अच्छा, दूसरा वाला हमारे पास दिया है 10 घंटे लगते हैं, और धारा के विरुद्ध 50 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है और इसमें 72 है। अब इसमें अगर आप वैल्यू ढूंढ पाएँ हिट एंड ट्रायल से तो अच्छी बात है कि कॉमन नंबर जैसे 12 है, अगर मैं 12 रखूँ तो 12 25 60, तो यहाँ पे 5 घंटे आ गया, तो यहाँ बचा कितना हमारे पास 8। अगर आ गया 8 आ गया तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। इसको 12 5 से देखा जाए, 5 8 40, 8 5 13 है और 12 25 60, ये तो आ गया। तो इसमें भी 12 से देख लेते हैं और 5 से देख लेते हैं, तो 12 छंग 72, 5 दहा में 60, तो ये तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये तो 16 आ जाएगा। हाँ, वैल्यू हिट एंड ट्रायल से तो सही है ये वाली वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये 10 घंटा नहीं, ये 16 घंटा रहा होगा क्वेश्चन में, तभी आ सकता है। क्योंकि अच्छा, एक कॉमन सेंस भी सोचिए कि अगर हमारे पास जब 60 40 चल रहा है तब 13 घंटे लग रहे हैं, अगर वही स्पीड से 72 और 50 यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब ये 16 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 16 रहा होगा। इससे भी हम वैल्यू निकाल दिए। देखिए ये हमारे पास किसका आ गया, डाउन स्ट्रीम की, और हमारे पास दूसरा क्या है, अप स्ट्रीम, ये दोनों आ गए कि एक 12 है एक 5 है, तो बोट और वाटर का भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 12 और 5 17, 17 का आधा 8.5 होगा ये, और 12 में से 5 के 7 का आधा होगा 3.5, तो 3.5 का होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाले का। अगर वाटर का पूछा होगा तो धारा की चाल। तो ये हिट एंड ट्रायल भी आपका काम कर जा रहा है, लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं करता। अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देखे, और ट्राई करते हैं हम लोग और भी क्वेश्चन में, और वहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है, और कई जगहों पे काम भी करता है बड़े इजी तरीके से, ठीक है, और कई जगहों पे नहीं भी करता। देखिए CGL वाला है, तो इसमें देखिए क्या करना है हमको, 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, अप स्ट्रीम पे है, और डाउन स्ट्रीम पे हमारे पास 110। ये तो बड़ा नंबर कॉमन दिख रहा था, ये तो जरूर हिट एंड ट्रायल से काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है और हमारे पास 88 है। तो अब एक नंबर इनमें दोनों में कॉमन क्या है, तो कोई नंबर 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, और भी बड़े नंबर हो सकते हैं। यहाँ कितना टाइम दिया था, 10 घंटे दिया था, तो अगर मैं इसमें 22 रखूँ यहाँ पे तो ये 5 घंटे आ जाएगा। तो 5 में बचा कितना हमारे पास यहाँ पे, 5 8 बचा, तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 5 5 5, सही तो रखें, 22 से 5 बार, तो यहाँ से हमारे पास बचा कितने घंटे, 8 घंटे यहाँ लाने हैं, तो यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा, तो 10 रखेंगे तो 8 बार में आ जाएगा। अब यहाँ भी वही चेक करते हैं कि यहाँ पे 22 रखने पे ये हमारे पास 4 बार आएगा, और यहाँ पे 10 रखने पे ये 6 बार आएगा, तो सही हो गया। मतलब ये आपका इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये सेट हो गया। इस पर नहीं सेट होगा तो आपको बराबर करके भी आना चाहिए, दोनों तरीके से करिए। और यहाँ पे एक 22 है और एक हमारे पास 10 है, दोनों को जोड़ देंगे, 32 का आधा 16, दोनों घटा देंगे हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 10, 12 का आधा 6 हो जाएगा। तो वाटर की स्पीड अगर पूछी गई तो वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6। बोट का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल भी कर रहा है, लेकिन आपको बराबर करके भी लगाने आना चाहिए कहीं कहीं क्वेश्चनों में। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, 2 घंटे 27 मिनट धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास कितना है, 30 किलोमीटर है। अप स्ट्रीम कितना हमारे पास, अप स्ट्रीम हमारे पास 24 किलोमीटर जाता है, और टाइम लगा है देखिए 2 घंटा 27 मिनट। तो इसको क्यों ना ऐसे बदल लेते हैं, मिनट में ही बदल लेते हैं। 2 घंटा को हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए ये 2 घंटा 27 मिनट आ गया, तो इसमें आपको भाग देना और हिट एंड ट्रायल लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब आपको ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल में एक वैल्यू तो है, लेकिन वो वैल्यू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको एग्जाम में। तो उस केस में आपको इक्वल वाला मेथड जरूरी है। 120 मिनट और इसको जोड़ देंगे तो 120 और 27, 147 मिनट है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। तो दूसरा वाला क्या दिया है कि यदि वो 37 मिनट धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, सिर्फ 37 मिनट, चलिए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिया होगा वो करना ही पड़ेगा आपको। और साथ में क्या बोला, धारा के विपरीत 24, और साथ ही 37 मिनट धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर। अच्छा हाँ ठीक है, तो 37 मिनट हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे वैल्यू देखिए मिनट में था तो थोड़ा कन्फ्यूजन, इसमें इसको बराबर कर लेते हैं, इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, ये 30 हो गया, तो 3 से इसमें भी होगा, तो ये 12 हो गया, 3 से इसमें भी कर लेते हैं, तो ये 111 हो गया। अब देखिए इसमें टाइम का जो डिफरेंस है तो बोलेंगे वो कितना है, तो बोलेंगे 12 किलोमीटर का डिफरेंस है ये डिस्टेंस का। और इसमें जो हमारे पास मिनट का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, देखिए इसको इसमें घटा लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और इसको इसमें घटा लेंगे 3 आ जाएगा, 36 मिनट है। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा भी कर सकते हैं, 12 से 3 बार, 12 से 5 बार, 3 से 4 बार, यानी कि 20 आ गया। तो ये जो स्पीड आ गई ना वो 20 आ गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति बताएं।
अब देखिए इसमें यही पूछा धारा के विपरीत दिशा में नाव गति, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड ही पूछा, तो यही आंसर हो गया। बाकी आप चाहें तो यहाँ निकाल के इसको भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर तो हमारे पास यही वाला मिल गया। क्या कोई और भी क्वेश्चन है? तो नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। बाकी अब देखिए इनमें दोनों तरीके को अगर आप सीखें, कहीं अगर हिट एंड ट्रायल से काम हो जा रहा है तो सीधा सीधा वैल्यू रख लीजिए, फैक्टर वाला है। लेकिन जब टाइम आपको फ्रैक्शन में देगा ना, तो आपको ये बराबर करने वाला ही मेथड काम आएगा आपको, जो हमने यहाँ बताया शुरू में। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको कि जब हमारे पास ये टाइम जैसे 7 घंटा 8 घंटा दिया, तो इजी टाइम है, तो आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं और बराबर भी कर सकते हैं कि बराबर करके हमने निकाल लिया। और कहीं कहीं जगहों पे जैसे देखिए यहाँ पे वैल्यू था, यहाँ पे भी सोचने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये पॉइंट में था कि अब देखिए यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखा था, तो ये यहाँ पे भी बराबर करके इजी तरीके से निकल सकता है। और जहाँ लगे कि हिट एंड ट्रायल से काम हो जाएगा, आप वैल्यू ढूंढ पा सकते हैं फैक्टर नंबर में, और पॉइंट में भी ढूंढ लेते हैं तो और अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो दूसरा तरीका है कि किसी एक को बराबर करिए, डिस्टेंस के डिफरेंस और टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करके उसकी स्पीड निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है। और इससे एक निकल गया तो दूसरा आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, और इसमें इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा। बाकी जिनको लगता है कि नहीं हम इक्वेशन बना के ही करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट हमको वही याद रखना है, तो आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा ईजी किया जा सकता है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और यहाँ 12a+, तो फिर एक 2 लीनियर इक्वेशन बना के भी सॉल्व करेंगे तो आएगा, लेकिन वहाँ पे टाइम और थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वैसे कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जरूरी क्या है कि हम किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आंसर चाहिए, आप किस तरीके से लगाते हैं वहाँ कोई नहीं पूछता आपसे कि आंसर आया, आपने तुक्का भी मार दिया और आंसर सही है तो वो सही ही माना जाएगा, मेथड से वहाँ कोई मतलब नहीं। बाकी अगर आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट, देखिए ये हम लोग मैथ्स फाउंडेशन में भी कर रहे हैं, रेलवे फाउंडेशन में भी कर रहे हैं, बोटनी स्ट्रीम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में सारे करा दिए गए, हाई लेवल, लो लेवल, और एपीजीपी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको एक वीडियो में दे दिया गया है कि एपीजीपी में कैसे बोटनी स्ट्रीम काम करता है। अगर वो वीडियो अपलोड हो गई होगी तो ठीक है। जैसे ये वाला बोट है, ये बोट प्लस वाटर है और बोट माइनस वाटर है, तो ये देखेंगे ध्यान से, तो ये एपी सीरीज़ है और इसके भी यूज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। बाकी आगे एक क्लास में आपको सिखाया जाएगा, अगर वीडियो मिल गई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बुक के लिए आप ले सकते हैं। इसमें बोटनी स्ट्रीम के लगभग 92 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे एग्जाम के हैं, कौन कौन से एग्जाम में आए। बाकी मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैथ्स फाउंडेशन, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे लगा सकते हैं। अभी ये कोड भी चल रहा है, इसका यूज़ कर सकते हैं J70 24 आवर्स के लिए। और ये हमारा सबसे ट्रेंडिंग बैच, यानी कि अभी जो सबसे ज़्यादा टारगेट है कि इसमें जितने भी लोग रहेंगे अगर वो पास हैं, अगर उनका एक स्कोर ठीक ठाक है 70 से प्लस है, तो आपका मैक्सिमम चांस है होने का। अगर उसके बाद आप इसमें तैयारी में अभी से लग जाइए और पूरी तरीके से आप एनर्जी लगाइए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जो पढ़ाए जाएंगे उसको करिए, बाकी लगभग सारे ही चीज़ बना लेंगे आप बहुत ईजी तरीके से, और एग्जाम में आप 35 में 35 स्कोर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।